हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मेटल 2.0 क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि 3 मार्च को आपका सामाजिक विषय का पेपर है और इस बार जो पेपर है उसमें 20 नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न 20 प्रश्न आएंगे। तो अगर मेरे दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस बार इतिहास से जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में बना दिया हूँ। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें और देखिए कि कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये परीक्षा केवल आपके हाई स्कूल में नहीं, अगर आगे चल के आपको तैयारी करना होगा तो ये प्रश्न उसमें भी आएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो पहला हमारा प्रश्न है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो मैं बता दूं दोस्तों, इसमें दिया 8 अप्रैल 1919 को, 10 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 25 अप्रैल 1919 को। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, है ना, अमृतसर पंजाब में। अगला जो हमारा प्रश्न है, रालेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रालेट एक्ट हमारा दे रहा है 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। तो जो रालेट एक्ट हमारा पास हुआ वो 1919 में पारित हुआ। इसी के विरोध में तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, लोग इसी के लिए खड़ा हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? आज आप तमाम नारों में नारा लगाते हैं भारत माता की जय, तो वही तस्वीर जिसको हम भारत माता मानते हैं उसकी तस्वीर सबसे पहले किस महापुरुष ने बनाई थी? तो इसमें दिया अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या राजा रवि वर्मा। तो देखिए इसमें जो थे उस प्रतिमा को बनाने वाले प्रथम व्यक्ति वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी भी इन्हें कहा जाता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, एकदम पक्का लड़ेगा। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जनरल डायर, लॉर्ड रिपन, जनरल विलियम, सर एडवर्ड, ये सभी अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। तो इसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो जनरल डायर था, है ना। इसी के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी और तमाम लोग मारे गए थे। अगला हमारा प्रश्न है, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? जो सत्याग्रह है वो शुद्ध आत्मबल है, ये कथन किसका है? मोतीलाल नेहरू का है, महात्मा गांधी का है, CR दास का है, बाल गंगाधर तिलक का है। तो जो बता दूं कि जितने भी सत्याग्रह देश में चलाए गए उन सभी सत्याग्रहों का जो संचालक थे वो महात्मा गांधी थे और उन्होंने इस बात को जोड़ दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? जून 1942, जुलाई 1942 ईस्वी में, अगस्त 1942 में, सितंबर 1942 में। चारों ऑप्शन 42 दिया, यहाँ आपको सस्पिशन बनता है, लेकिन मैं बता दूं कि सन 1942 में, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन क्यों हुआ भारत में? इसमें दिया रालेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, चौरी चौरा की घटना। तो इसमें जो असहयोग आंदोलन का जो कारण था वो था रालेट एक्ट, इसी के विरोध में ये असहयोग आंदोलन हुआ था, महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। दोस्तों करो या मरो का नारा किसने दिया था? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर साल पूछता है। तो सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो करो मरो का नारा जो दिया था महात्मा गांधी ने दिया। अंत में जब वो बहुत अंग्रेजों से परेशान हो गए तो उन्होंने कहा कि डू एंड डाई, करो या मरो, महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? भारत आए थे महात्मा गांधी, पहले इंग्लैंड से आए तो दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका से जब वो भारत लौटे तो ये जो भी जगह दिया है, जैसे चंपारण दिया है, बरडोली दिया, अहमदाबाद, खेड़ा, ये चारों जगह उन्होंने सत्याग्रह किया था। लेकिन जो सबसे पहले सत्याग्रह किया था वो पश्चिमी चंपारण बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जैसे आज आप कांग्रेस जिस पार्टी के नाम सुनते हैं, इसकी स्थापना कहाँ हुई, कब हुई? तो 1882 ईस्वी में हुई, 1884 ईस्वी में हुई, 1885 ईस्वी में हुई, 1886 ईस्वी में हुई। तो मैं बता दूं कि 1885 ईस्वी में हुआ और इसका एक अंग्रेज अधिकारी डॉक्टर सर हयूम नाम के अधिकारी ने इसकी स्थापना की थी। अगला हमारा प्रश्न है, 11वां महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? अभी हमने पढ़ा कि आने के बाद कहाँ नारा किया, कब आए? तो 1914 में आए, 1915 में आए, 1918 में आए, 1919 में आए? नहीं, महात्मा गांधी भारत में 1915 में भारत में वापस आए। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? वंदे मातरम, वही जो हम गाते हैं,
बहुत बड़े बड़े फंक्शनों में, और इसकी लोग मांग भी करते हैं। तो वंदे मातरम गीत के जो लेखक हैं उनका नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, या रविंद्रनाथ टैगोर है, या शरत चंद्र चटर्जी है, या अवनींद्र नाथ टैगोर है। तो मैं बता दूं कि इनका नाम बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय है पूरा। इन्होंने ही हमारे राष्ट्रीय गीत को लिखा है। अगला हमारा प्रश्न है, पेरियार रामस्वामी नायकर कौन थे? तो ये कौन थे भाई? वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, या समाज सुधारक थे, या उक्त सभी थे? तो मैं बता दूं कि ये सभी थे। इतने महान व्यक्ति थे कि इनके अंदर बहुत सी कलाएं थी, इसलिए ये ऑप्शन आपका उक्त सभी या उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सबने व आज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1920 में चलाया गया था, 1922 में चलाया गया था, 1930 में चलाया गया था, या 1942 में चलाया गया? तो सबने व आज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? चौरी चौरा घटना आप जानते हैं, यहाँ 22 सिपाहियों को जला कर मार दिया गया। ये तो हमारे इलाका, हमारे आसपास पड़ता है। तो यहाँ दिया 5 फरवरी 1922, 8 नवंबर 1942, 10 फरवरी 1927, 9 अप्रैल 1930। ये जितने भी प्रश्न बड़े बड़े प्रतियोगिता में भी पूछता है, तो हाई स्कूल में पूछने के पूरे चांस बनते हैं। तो 5 फरवरी 1922 को भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 10 नवंबर, 15 अगस्त, 5 सितंबर। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, और 5 सितंबर को ही भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, हिंद स्वराज का पुस्तक के लेखक कौन है? जब मैं एक बार यूपी पुलिस का परीक्षा दे रहा था, उसमें प्रश्न पूछा था और तमाम बच्चे गलत किए थे। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक नाम दिया सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, या सुभाष चंद्र बोस। तो मैं बता दूं कि इस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी ही हैं। उन्होंने ही हिंद स्वराज पुस्तक की लेखक की लिखा है। मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मैं बता दूं, मानवाधिकार दिवस 10 जनवरी, 10 अगस्त, 10 दिसंबर, 10 जुलाई, सब तारीख एक ही दिया है। तो मैं बता दूं, हर साल ये पूरे वर्ल्ड में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा ही। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की गई थी 1995 में, 1997, 1999 में, 2000 में। तो मैं बता दूं कि जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 और 94 में हुई थी, लेकिन इसमें 94 नहीं दिया, तो 1995 में। इसको पूर्ण मनाता 1995 में ही मिली थी। वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंच गई थी, ये बीमारी थी। कौन सी बीमारी थी? एड्स। नहीं, ये उल्टा है, ठीक है ना। ये प्लेग, चेचक, हैजा, ये बहुत खतरनाक बीमारियां हैं, लेकिन इसमें जो बीमारी पहुंची थी वह बीमारी थी आपकी क्या? चेचक है ना। देहात में लोग इसको मैया जी भी कहते हैं। आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा? पूरा विश्व झेला था इस महामंदी को। तो ये जो सबसे ज़्यादा झेला था वो जर्मनी, जापान, फ्रांस और अमेरिका। कौन सा देश झेला था? तो अमेरिका महाद्वीप में ये बीमारी, मतलब अमेरिका महाद्वीप में ये समस्या सबसे ज़्यादा फैली थी। अगला हमारा जो प्रश्न है, रिएंडर पेस्ट क्या था? तो रिएंडर पेस्ट मैं बता दूं दोस्तों, एक बीमारी है, और ये बीमारी किसमें होता है? मछली रोग में होता है। मछली रोग है, पुरुष रोग है, पशु रोग है, या स्त्री रोग है। रिएंडर पेस्ट एक पशु बीमारी है जो पशुओं में बीमारी के रूप में आया था। गार्ड की स्थापना की गई थी। गार्ड 1940 में, 1942 में, 1945 में, 1947 में। मैं बता दूं कि जो गार्ड है ये जो गार्ड है ये एक व्यापारिक संगठन था, और इसी को बाद में रूपांतरित करके आपका जो था वह विश्व व्यापार संगठन बना था। तो आपकी जो स्थापना 1940 में होता है, 1942 में, 1945 में, 1947 में। तो मैं बता दूं कि ये जो स्थापना हुई थी 1947 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क में होता, वाशिंगटन और जिनेवा या ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो स्थापना हुआ था वो जिनेवा में हुआ था, और इसका मुख्यालय भी जिनेवा में ही। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी, कह रहा है 1945 में, 1920 में, 1942 में, 1947 में। नहीं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वो आपका 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। मैं बता दूं दोस्तों कि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके इस बार 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, इसलिए इस चीज़ों को आप अनदेखा नहीं करेंगे और मन लगाकर इस पूरे वीडियो को देखेंगे। जरूरत पड़ेगा तो 2 बार देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो देखिए, पूरे वर्ल्ड में 2 विश्व युद्ध हुए हैं।
प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, अभी तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है। हो सके तीसरा विश्व युद्ध हो तो पूरी दुनिया समाप्त हो जाए। कह रहा कि 1914 में, 1939 में, 1919 में, 1942 में। तो बता दें 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1942 में भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चला था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 1919 तक चला था। तो ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कह रहा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में है, जिनेवा में है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूयॉर्क में। नाम ऐसे देंगे जो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं बता दूं न्यूयॉर्क में है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? पूरे देश में राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? भारत देख के भारत पर टिक मत मार दीजिएगा, ये ऑप्शन गलत है। जर्मनी में भी नहीं, इटली में नहीं, फ्रांस में हुआ था राष्ट्रवाद का उदय। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1788 में, 1789 में, 1790 में, 1787 में। शायद इसका आंसर आपको पता होगा। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, लुईस लामा के समय में। अगला प्रश्न है पुनः जागरण का उदय किस देश में हुआ था? तो पुनः जागरण का आरंभ जो हुआ था रोम में हुआ था, इटली में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। तो मैं बता दूं कि पुनः जागरण का आरंभ इटली से हुआ था। फ्रांस में गणतंत्र दिवस की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1815 में, 1830 में, 1848 में, 1871 में। तो मैं बता दूं फ्रांस में जो गणतंत्र की घोषणा हुई थी वो 1848 ईस्वी में हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रवाद नहीं है और ये उसकी क्रांति का समय नहीं है, तो इसलिए गलत नहीं करेंगे। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो जर्मनी से था, इटली से था, फ्रांस से था, इंग्लैंड से। नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था और ये लुईस लामे के बाद अपने हाथ में तख्ता को लिया था। जर्मनी की एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी की जो भूमिका थी उसमें पूछ रहा है कि मुख्य भूमिका किसकी थी। जर्मनी इसमें दिया नेपोलियन का, ऑटोवान बिस्मार्क का, जुस्पे का, या इनमें से किसी का नहीं। तो मैं बता दूं कि जो जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका थी वो ऑटोवान बिस्मार्क का था। ऑटोवान बिस्मार्क किस देश से था? इटली से था, जर्मनी से था, फ्रांस से था या ब्रिटेन से था? तो मैं बता दूं ऑटोवान जो बिस्मार्क था, ऑटोवान बिस्मार्क जो था वो आपका किस देश से था? तो ऑटोवान बिस्मार्क जो था वो जर्मनी से था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से फ्रांस किस प्रकार का राजतंत्र था? असीमित राजतंत्र था, सीमित राजतंत्र था, प्रजातंत्र था या गणतंत्र था? तो मैं बता दूं कि जो फ्रांस था वह एक असीमित राजतंत्र था और काफ़ी क्षेत्रों में फैला हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट के समय से। अगला प्रश्न है हमारा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय शक्तियां में सम्मिलित था? तो मैं बता दूं पूरे वर्ल्ड में 2 केंद्रीय शक्तियां थी, 2 देश, 2 गुट बने थे। एक में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ये चारों देश को ऑप्शन दिया है। तो मैं बता दूं एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, एक तरफ धुरी यानी केंद्र शक्तियां। तो केंद्र शक्तियों में आप में कौन शामिल था? तो जर्मनी, फ्रांस, इटली और रूस, ये तीनों ये मित्र राष्ट्र में शामिल थे। निम्नलिखित में से ये कथन है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वाक्य है और ये तो 100% पूछेगा। इसमें ऑप्शन दिया काबूर, बिस्मार्क, मैतेसनी, मैटरनिक। तो ये जो वाक्य जिसने कहा था उसका नाम मैटरनिक था। अगला जो प्रश्न है, जुस्पे मैतेसनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। गुप्त संगठन समझते हैं ना, एक चुपे चुपे बनाया था, ये एक संगठन था, है ना, जिसके किसी की नज़र में आए बगैर। तो इसमें नाम दिया है कि यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग जर्मनी, यंग प्रसा। नहीं, यंग इटली था। आखिरी प्रश्न सेकेंड आखिरी प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार किया था? विलियम प्रथम ने, बिस्मार्क ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने या नेपोलियन ने? तो मैं बता दूं कि इसकी जो स्थापना, जो आधारशिला रखा था उसका नाम जर्मनी का बिस्मार्क था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? अग्रदूत। तो फ्रांस की क्रांति का जो अग्रदूत था वो कौन था? रूसो। कौन था? रूसो था। ठीक है ना, ये आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे आपके ये 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इतिहास से हैं और ये पक्का इससे बाहर तो नहीं आना चाहिए और नहीं आएगा। और भी अगर जरूरत पड़े तो मैंने बहुत से सारे वीडियो बनाकर डाल दिया है, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर उस सारे वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। टाइम आपके पास कम है मैं जानता हूँ, लेकिन आपको सही समझना और सही जानकारी पाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।